दुनिया के तमाम देश इस वक्त लेबनान पर इजरायली हमले का जब विरोध कर रहे हैं, तब इजरायल के प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनका देश अपना लक्ष्य हासिल करके रहेगा। नेतन्याहू ने कहा है कि उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर हैं। ईरान महायुद्ध में सीज फायर के कुछ घंटे बाद और सीज फायर को लेकर इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत से कुछ घंटे पहले लेबनान की सीमा से ईरान के साथी हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायली सैन्य जहाज को नेवल क्रूज मिसाइल से निशाना बनाया जाने का वीडियो सामने आता है। क्या ये वो धमाका है जो सीज फायर पर बातचीत से पहले महायुद्ध के फिर भड़कने का सबूत है? जवाब है नहीं, क्योंकि अब हिजबुल्लाह के हमले से पहले गिनते जाइएगा। ये पहला धमाका इजरायल ने लेबनान में किया, ये दूसरा धमाका होता है, यहां पर तीसरा और ये चौथा ब्लास्ट। लेबनान में इजरायल का ये पांचवा धमाका है। ये छठा धमाका इजरायली सेना ने लेबनान में किया है। ये सातवां धमाका लेबनान में होता है। सीज फायर के ऐलान के दिन ही 250 धमाके लेबनान में इजरायल ने कर दिए। इतने धमाके तो युद्ध के 40 दिन में भी एक साथ कभी इजरायल ने लेबनान में नहीं किए थे। लेबनान के बेरूत, बिक्का वैली, माउंट लेबनान, सैदोन और दक्षिण लेबनान के कई गांवों में यह धमाका सीज फायर के दिन ही इजरायल ने किया है। इजरायली सेना ने सैकड़ों मिसाइल से हमला किया, जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई। लेबनान की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1165 लोग घायल हुए। इजरायल के इन्हीं हमलों के बीच इजरायल और लेबनान के बॉर्डर से आज तक संवाददाता प्रणय उपाध्याय रिपोर्ट कर रहे हैं। इस पूरे इलाके के अंदर आईडीएफ ने जबरदस्त ऑपरेशन किए हैं पिछले कुछ घंटों के दौरान, और संघर्ष विराम की घोषणा के महज 24 घंटे के भीतर ही इस जगह के इलाके के खिलाफ, यानी लेबनान के इलाकों के अंदर, दक्षिणी लेबनान के इलाके के अंदर, लितानी नदी के करीब के इलाकों के अंदर इजरायल ने जबरदस्त ऑपरेशन किए हैं और 10 मिनट के अंदर 100 ठिकानों को तबाह करने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। ये तस्वीर ग्राउंड जीरो की तस्वीर है जो हम आपको बता रहे हैं, और ये तस्वीर तय करेगी कि आखिर ये संघर्ष विराम टिकेगा या नहीं टिकेगा। सीज फायर पर संकट के इन्हीं बादलों के बीच प्रणय उपाध्याय जब बॉर्डर से रिपोर्ट करते हैं, तभी रॉकेट फायर होता है। The symbols of this conflict, you can see those houses which are destroyed. Those are on these hilly area, those heights, and in fact they are on the territory of Lebanon. And this remains a reality that all those Lebanese, settlements on the other side of the hill. You can see that rocket. It's another rocket fired from the Lebanese territory. This is the reality of this area. With every passing second, you live in this threat, in this reality that rockets are constantly being fired. अब सब समझना चाहते हैं कि आखिर ये हमला हो क्यों रहा है। क्या लेबनान में इजरायली हमले की वजह से सीज फायर टूट जाएगा? सीज फायर के दिन ही नेतन्याहू ने लेबनान में सबसे बड़ा हमला क्यों किया? क्या अमेरिका और ईरान में सीज फायर की बात से इजराइल को अपनी साख की चिंता हुई है? क्या सीज फायर होने से इजराइल को लगा वो अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया है? नेतन्याहू कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं जिसके लिए कहते हैं कि उंगलियां भी ट्रिगर पर ही हैं?